नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12th का अकाउंट भाग 1 आज हम चालू करने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 3 चालू करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं बच्चों, ये चैप्टर आपका जो है वो 6 नंबर का चैप्टर है। टोटल कितने नंबर का चैप्टर है? 6 नंबर का चैप्टर है। बट कैसे पूछेंगी वो तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको 1 नंबर का MCQ पूछेगा, फिर उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। 3 ये हो गया और आपकी एक MCQ हो जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर MCQ 1, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 और उसके बाद एक 3 नंबर या 4 नंबर का ही बच्चों आता है। 3 नंबर में भी पूछेगा या तो 4 नंबर में क्वेश्चन को पूछेगा। तो इस तरीके से टोटल 6 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है बच्चों। ख्याति का मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है पहले हम उसे समझ लेते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर थियरी अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर थियरी कराऊंगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, इसलिए बच्चों थियरी का क्लास में लास्ट लेक्चर में ले लूँगा। तो अभी हम सीधा सवाल चालू करते हैं सवालों से। पर सवाल चालू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कितने मेथड है और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन की पद्धतियाँ, एक्चुअल में इसमें कितने मेथड है बच्चों, हम पहले वो समझ लेते हैं। तो बच्चों वैसे तो ख्याति के मूल्यांकन में 5 मेथड है, लेकिन हमने लिखा हुआ है सिर्फ 4 मेथड। एक मेथड बच्चों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो कौन सा मेथड है। क्लियर? जिसमें हमारा पहला मेथड निकल के आ रहा है बच्चों औसत लाभ की पद्धति, और दूसरा है भारित औसत लाभ की पद्धति, और तीसरा है बच्चों अधिक लाभ की पद्धति, जो 100% बच्चों आने की फुल चांसेस है। क्लियर? चलिए, उसके बाद लाभ के पंजीकृत करने की पद्धति बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो ये बड़ा आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ औसत लाभ की विधि। अब औसत लाभ की विधि को कैसे सॉल्व करना है, पहले इसके फॉर्मूला वगैरह को हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखते बच्चे इसके फॉर्मूला वगैरह। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से सॉल्व करें उसे भी हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, औसत लाभ की पद्धति, जिसमें बच्चों 2 स्टेप के अंदर आपको सवाल को कंप्लीट करना है। माइंड में फिट कर लेना बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, औसत लाभ लिखा हुआ है, तो आपको 2 स्टेप में सवालों को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना क्या होगा? औसत लाभ निकालना है। इसका सूत्र क्या है? कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। क्या है? कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। और स्टेप 2 में आपको निकालना है बच्चों ख्याति। तो ख्याति कैसे निकालोगे? औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम पहचानेंगे कैसे कि औसत लाभ ही निकालना है? क्योंकि कभी कभी सवाल के अंदर दिया नहीं होता है कि औसत लाभ निकालना है कि भारित औसत लाभ निकालना है कि अधिक लाभ निकालना है कि अधिक लाभ। तो बच्चों पता कैसे चलेगा आपको कि औसत लाभ ही निकालना है? तो बच्चों आपको यहाँ पर कैसे पहचानना है, वहाँ पर मैंने एक टेक्निक लिखा हुआ है, कैसे पहचानना है। तो कैसे पहचानो बच्चों? अगर वर्ष के जो लाभ दिया होगा बच्चों, उस लाभ में देखना है अगर कमी वृद्धि दिखाई दे रहा है, अगर लाभ के अंदर कमी वृद्धि देखने को मिलता हो बच्चों, तो आपको औसत लाभ की पद्धति को अपनाना रहेगा। यहाँ तक बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब हम चलिए बड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो देखो पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज एक साझेदारी पीढ़ी के ख्याति की कीमत में पीढ़ी की अंतिम 5 वर्ष का औसत लाभ, बच्चों यहाँ पर क्या बोला? 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कितना वर्ष बच्चों? आपको अंतिम 5 वर्ष दिया है। और कितने वर्ष की खरीदी बच्चों? 3 वर्ष की खरीदी है। इसके आधार पर आपको यहाँ पर वर्षों के लाभ दिए गए हैं। अब बच्चों इस सवाल के अंदर ये तो नहीं बोला कौन सा मेथड लगाना। अब आपको यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। ये जो लाभ है, इस लाभ के अंदर देखो बच्चों
पहले क्या हुआ, वृद्धि, फिर कमी, सॉरी पहले कमी है, फिर वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, फिर वृद्धि। ठीक है, यानी कमी वृद्धि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। पहले कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, उससे ज़्यादा हो गया। मतलब ये क्या हुआ बच्चों, कमी वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, औसत लाभ की पद्धति का हम सूत्र लगाएंगे। और वह चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ बच्चों, औसत लाभ, बट आपको दूसरा टेक्निक मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानोगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसे भी सीख लेते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। चलो बच्चों अब हम लाभ लिख देते हैं। चलो फटाफट लिखते हैं बच्चों। वर्ष लिख दिया, लाभ में कैसे लिखेंगे, पहले क्या दिया है 2 लाख, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 लाख। फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों, 2,10,000, 2,10,000। फिर उसके बाद दिया है 1,90,000। फिर उसके बाद क्या दिया है 2,15,000। फिर उसके बाद क्या दिया है 2,20,000। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया। अब बस ये जो लाभ लिखा है इन सारे लाभों को टोटल मारो बच्चों। टोटल मारोगे कितना आएगा, 10,35,000 आएगा। क्लियर हो गया। ये कुल का मैंने टोटल जब मारा तो बच्चों कितना है 10,35,000। बस अब आपको सूत्र लगाना बच्चों। चलिए स्टेप नंबर 1, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना दिया बच्चों, कुल लाभ दिया यहाँ पर 10,35,000। वर्षों की संख्या कितने वर्ष दिए बच्चों, यहाँ पर गिन लो, 1, 2, 3, 4 और 1 5 दिया है। तो यहाँ पर वर्षों की संख्या लिखेंगे हम 5। बस इसमें इसको भाग दो बच्चों। जब भाग दोगे तो कितना निकल कर आएगा, 2,07,000। क्लियर। तो ये क्या होगा बच्चों, यही होगा आपका औसत लाभ होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए स्टेप नंबर 2 में क्या है, औसत लाभ। औसत लाभ कितना निकला बच्चों, 2,07,000। अब यहाँ पर देखो खरीदी के वर्ष, तो बच्चों यहाँ पर देखो खरीदी के वर्ष कितने दिए, 3 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे कितना इसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर बच्चों आ रहा है यहाँ पर 6,21,000 इसका आंसर आएगा। तो ख्याति निकल कर कितना आएगा बच्चों, ख्याति निकल कर आएगा 6,21,000। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ तो गया है। अब बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसके अंदर बच्चों कोई भी एक क्वेश्चन माइनस में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं लेने वाला हूँ अब उदाहरण नंबर 2। हसु वसु एक साझेदार पीढ़ी के साझेदार हैं। 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, उनको बदल करके 1:1 करना चाहते हैं, इसीलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से साझेदारी पीढ़ी का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन निश्चित कीजिए और साझेदारी करार के अनुसार ख्याति के रकम का अंतिम 4 वर्ष का औसत लाभ 5 वर्ष की खरीदी। बच्चों कितना वर्ष की बोला है, 5 वर्ष की खरीदी बोला है। अब देखो बच्चों चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे सोल्व करना है और उसे भी हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो वर्ष दिया है क्वेश्चन। और बच्चों यहाँ पर अगर याद रखना अकाउंट की भाषा में बच्चों अगर ऐसा कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखा हो ना बड़ा, उसका मतलब ये होता है कि वो माइनस में लिखा है। अकाउंट की भाषा में बच्चों अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट में लिखा है, कोष्टक में लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि वो माइनस की वैल्यू है। क्लियर हो गया। चलिए इसको हम फटाफट पहले लिख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों कैसे करना है। देखो सबसे पहले बच्चों ये और ये इन तीनों को जोड़ो। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आएगा बच्चों उसमें से आपको 40,000 माइनस कर देना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, पहले इसको और इसको तीनों को जोड़ लो, तो जो भी उत्तर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा है इसलिए का मतलब माइनस होता है बच्चों। इसमें माइनस करिए कितना आएगा, 2,40,000 आएगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुल आएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों सूत्र तो आपको पता ही कैसे लगाएंगे। औसत लाभ का कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या कितना दिया है, 2,40,000 आया, बटे में वर्षों की संख्या गिन लो बच्चों कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4।
भाग देंगे तो औसत लाभ कितना निकल के आएगा बच्चों? भाग 2 कितना आएगा बच्चों? 60,000 आएगा। तो यही क्या होगा इसका फाइनल उत्तर। अब बच्चों ख्याति कैसे निकालेंगे? तो औसत लाभ कितना है बच्चों? 60,000 है, गुणे खरीदी के वर्ष कितना कितना दिया बच्चों? तो यहाँ पर मैंने आपको अभी टिक कराया था बच्चों, खरीदी के वर्ष कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है। तो हम किससे गुणा करेंगे? हम गुणा करने वाले हैं यहाँ पर 5 से गुणा करने वाले हैं। 60,000 गुणे 5 करो बच्चों, कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 3 लाख। क्लियर हो गया? तो यही क्या होगा बच्चों? ख्याति की आंसर आएगा। आइए बच्चों, आपको 2 स्टेप के अंदर सारे औसत लाभ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर बच्चों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, अच्छे से लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बच्चों वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बच्चों? स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसी मेथड से करना रहेगा। आई होप बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।